हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों? आज करेंगे केस स्टडी क्लास 10th की, और जिसके आपको पता ही है कि 12 मार्क्स की केस स्टडी आती है। 12 क्वेश्चन, 12 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सभी चैप्टर की आपको केस स्टडी कराई जाएगी। तो पहली जो केस स्टडी है फर्स्ट चैप्टर की, पहले चैप्टर की, और पहले चैप्टर में जो पहला ही क्वेश्चन आपके पास क्लास 10th है। क्लास 10th के अंदर क्लास लाइब्रेरी है, जिसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दे रखे हैं। 32 स्टूडेंट है सेक्शन ए के अंदर, और सेक्शन बी के अंदर है 36, 32 और 36 हैं। अब आपने क्या करना है, अब इनका जो नीचे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चन आपने करने हैं। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द बुक। मिनिमम नंबर ऑफ बुक निकालने यू विल बी रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट देर कैन बी द डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो इक्वल नंबर ऑफ बुक यानी आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मिनिमम निकालते हैं, लिस्ट निकालते हैं, वहाँ पर आपने निकालना क्या होता है, एलसीएम। अब इन दोनों नंबर का निकालना अपने एलसीएम 32 और 36 का। 32 और 36 का आप एलसीएम निकालते हैं तो आपके पास कितना होगा, 2 पे 16, 2 पे 18, 2 पे करेंगे आपके पास 8, 2 पे 9, फिर इसके बाद 2 पे फिर चलेगा जब आपके पास 4 और 9, फिर इसके बाद 2 पे फिर चलेगा 2 और 9, फिर इसके बाद 2 पे फिर 1, 9। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की और 9 की गुणा करनी है आपने, 32 गुणा में 9। तो 32 गुणा में 9 आपके पास कितना हो, 9 दूनी 18, 1 27, 1 28। आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आप रहेगा सी, इसका राइट ऑप्शन रहेगा पहला क्वेश्चन का। दोनों नंबर का एलसीएम आपके पास रहेगा 288। ठीक है, नेक्स्ट चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। इफ़ कौन सा मार्कर मिल गया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट क्या होता है, गुणनफल होता है दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर है यानी दो धनात्मक संख्याएं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। ट्रू करके बताना है। यानी आपको पता है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से आपके पास, दो नंबर आपके पास 32 और 36 है। इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, और ये आपके पास किसके बराबर है, ये अपने ट्रू करके बताना है कितना आएगा इसका। एचसीएफ देख लेते इन दोनों का कितना आएगा। पहले तो एचसीएफ फाइंड करना है 36 का और इसका। दो नंबर तो 32 और 36 है, बराबर एलसीएम आता आपके पास 288 आता पीछे। निकालना क्या आपने, एचसीएफ निकालना है। ये आपके पास मल्टीप्लाई में साइड क्या हुआ, डिवाइड में, इसलिए 2 से इसको 288 नीचे आएगा। 2 पे आपके पास 16, 2 पे ये होगा आपके पास 144, 16 नीमा होता है 144, 9 चौका 36। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आपके पास कितना होगा, 4 एचसीएफ होगा। 20 का राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी फर्स्ट का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 36। 36 को आपने प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में लिखना है, अभाज्य संख्या। जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके रूप में आपने लिखना है। कैसे लिखेंगे, 36 है, 36 को आपने 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे 18, 2 पे 9, इसके बाद होगा 3 पे, 3 या 9, 3 एकम 3। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितनी, 2। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास ए।
ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा। ज़बरदस्त। नेक्स्ट इसमें से 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा 15, यानी 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा में 15 प्लस 15 इज, ये तो आपके पास क्वेश्चन ही है, तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, नन ऑफ दीज है। यानी प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्या। नाइदर का मतलब नहीं, प्राइम जो प्राइम नंबर नहीं है, साथ में कंपोजिट नंबर भी नहीं है, साथ में भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, साथ में भाज्य भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। तो ये जो संख्या है इसके देख सकते 1 2 3 4 फैक्टर है। अगर 4 फैक्टर है तो आपके पास कौन सा नंबर ही होगा, कंपोजिट नंबर ही होगा, ठीक है। कौन सा नंबर होगा आपके पास, कंपोजिट नंबर, यानी ये संख्या आपके पास कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर वो संख्या आपके पास कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा 20 का राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब P और Q आपके पास क्या है, पॉजिटिव संख्याएं हैं, ठीक है। P की वैल्यू आपके पास है AB स्क्वायर, और जो Q की आपके पास है A स्क्वायर B है। तो व्हाट A एंड B आर द प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर, और एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये 2 नंबर आपके पास, ठीक है, इन दोनों में देखते हैं मिलता क्या सबसे पहले, ठीक है। ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इनमें देखते हैं एलसीएम निकालना, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर है ए की 2, तो ए की 2 होगा। अब बी और यहाँ पर पी और क्यू में बी की पावर आपके पास बी स्क्वायर, यहाँ पर बी की पावर 1 है, यहाँ आपके पास क्या है बी स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका एलसीएम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास है, केस स्टडी के अंदर दे रखा है यहाँ पर पार्टिसिपेट विल बी द एजुकेटर ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द इंग्लिश मैथमेटिक्स 60 84 108, यानी आपके पास ये नंबर दे रखे हैं, आपके पास 60 दे रखे हैं, 84 दे रखा है और 108 दे रखा है। तो करना क्या है इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना क्या है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट आर टू बी द सीट एंड ऑल ऑफ ऑल दैम बिगिनिंग इन द सेम सब्जेक्ट, हंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन, यानी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा निकालने होते हैं वहाँ निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब इन नंबर का चाहिए आपको एचसीएफ, किस किस का, 60 का, 84 का और 108 का। निकालते कैसे, पहले ये नंबर अंदर रखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम, 60 से, ठीक है। बिल्कुल आसान सा डिवाइड मेथड से कर सकते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। ये आपके पास 24 होगा, सॉरी। फिर इनमें बड़ा कौन है, 60 है, फिर 60 पे फिर 2 पे फिर चलेगा 48, फिर अंदर कितना रहेगा 12, शेष 12 है, तो यहाँ पर 24, 12 दूनी 24। अब कितना आएगा यहाँ पर 12, कितना आएगा 12 इसका रहेगा, यानी 60, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 60 है, 84 है, 108 है। ये तीनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, देख लो बस, बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसकी टेबल में तो नहीं आते, 84 आता है, ठीक है, 60 नहीं आता, 16 की टेबल में ये कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो आपका रहेगा 20 का राइट ऑप्शन रहेगा। What is the minimum number of the room required during the event? Number of, what is the minimum निकालते हैं, न्यूनतम संख्या, कमरों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी, उसमें क्या निकालना है, इसमें इनका एलसीएम, क्या निकालते हैं इनका एलसीएम। What is the minimum number of room required to during the event?
ड्यूरिंग द इवेंट बोल रखा है इन्होंने। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसको एक बार। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, बताओ भी। कितना रहेगा आपका मिनिमम नंबर? मिनिमम नंबर रहेगा आपके पास 21। ये रहेगा बी रहेगा, डी रहेगा इसका 21। ठीक है। नेक्स्ट है दी एलसीएम ऑफ द 60, 84, 108। इन तीनों का निकालना अपने एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं आप। इन तीनों का एलसीएम आपके पास निकालना ही आता है सभी बच्चों को। 60 का और 84 का और 108 का एलसीएम निकाल सकते हैं आप सभी बच्चे। जैसे 2 पे 30, फिर इसके बाद 42, फिर इसके बाद 54। ठीक है, इस तरीके से आप एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन रहेगा आपके पास ए इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा 3780। इसका एलसीएम रहेगा 3780। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। तो अब इन तीनों का करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में इनका एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास 45,360। यानी आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा डी रहेगा 45,368। इसके बाद 108 के प्राइम फैक्टर बताने अपने। 108 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से करने आपने। ऐसे करके 2 पे चलेगा, फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा 108 के फैक्टर। ठीक है, सी। नेक्स्ट देख लेते हैं केस स्टडी। इसमें और भी है क्या, एक और है केस स्टडी। इसके अंदर दे रखा है आपके ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज being conducted in your school and one of your student is making of a model of the फैक्टर ट्री मेथड लगा रखा है। तो यहाँ पर आपके लिए देख लेते इसको पूरा ही करना है। यहाँ पर x है, सबसे पहले x की वैल्यू भी आपको चाहिएगी। तो देख लेते हैं क्या पूछ रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगा, 27 83 की 5 के साथ गुणा कर दो आप, आसान सा है। यहाँ पर ऊपर आ जाएगा नंबर 5 से 15, 1 40 से 41, 4 फिर इसके बाद 35 और 4 39, 3 और 10 और 3 13। ये आपके पास रहेगा 13,915 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपने, ये यहाँ पर निकालना है। सेकंड देख लेते हैं क्या है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी रहेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है अपनी। वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाई की वैल्यू आप निकालेंगे ऐसे ही। यहाँ पर देखा 2783 तो 2783 दे रखा है। तो 2783 को आपने 253 से डिवाइड करना है। 1 पे चलेगा 253, फिर इसके बाद आपके पास बचा कितना, 5 2 3 उतरेगा 1 11। यानी वाई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी, 11। ठीक है, अब आपको चाहिए किसकी, जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 253 को आपने किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 दूनी 22, बच गए 3, 11 23। यहाँ पर होगा आपकी वैल्यू होगी 23। अब देख लेते हैं किस किस की वैल्यू थी। जेड की वैल्यू थी आई थी आपकी 23, जेड की वैल्यू 23। ठीक है,
और y की वैल्यू आपकी 11 आई थी। नेक्स्ट यही था, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिकल 13,915 इज कौन सा नंबर आपके पास? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर है नाइदर, ये आपके पास कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, इसके सबसे ज़्यादा फैक्टर आएंगे बस। इसके बाद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,000, इसके 13,915 के फैक्टर करने हैं, तो 13,915 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 5 गुणा में 11 का 11 गुणा में 11 गुणा में 23, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ये थे आपके पहले चैप्टर की केस स्टडी। ठीक है, अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपके चैप्टर नंबर 2 की वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।